दुख खो कम को बोलो सुगम नम समय मरणम जिण गुण संपत्ति हो मुझन सकल कर्म क्षार्थम आओ पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य व्यक्ति का यह सर्वम पुण्यम। जल्दी पार के सपरमत विभावना पटुमतिभ्य सचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो छत्तीस गुण सम्मगे पंचमी आचार करण संधरि से शिष्यानुग कुशले धम्मा हिरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सागरं घोरं क्षीणत्ति अट्टकं मम ब्रह्मन् पावन्ति ये नित्यं रत्मन्त्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्रकुला षट्कर्मा विरुतस्तपो धन्दना साधु प्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणास चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्ष मार्गो उपदेशका इच्छामि बन्ते आयरि भक्ति कौत्सगोपो तस्सालोचनं समान संदर्शन समचारित चित्तनं पच्वियाचरणं आयरियाणं आयरादिसुदणानो वदेस्याणं उवज्जायाणं तीरायण गुणपालन रायणं सब सामं निष्कालं जेमि जेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख को कम को बोइलाओ सुगई गमनं समाय मरणं जिणगुण संपत्ति हो मुझे मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं धर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धे महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाबूरी भगवान की जय, कल्तरवर्तेश भगवान की जय, जनकुर भगवान मई जन्मानी माता की जय, कुनकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय, ऋषि सदिगे ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य हंसागर महाराज की जय, कर्तिकी पंडित आचार्य श्रोमणी गुरुवर धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, कर्तिकी पंडित आचार्य तीन कमला गुरु राज की धर्मानुरागी नव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ वृत्ति, जिस ग्रंथ का नाम सर्वार्थ सिद्धि है, उसके बारे में सुना है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है 4 अनुयोग में, मुख्य जीव है। इस जीव की विभिन्न दशाओं का वर्णन इसमें किया गया। जीव के अपकारक और जीव की अपकारक, जो जो साधन है उनका सबका वर्णन। जीव का अपकार या दुख कहाँ कहाँ होता है और जीव को सुख कहाँ कहाँ। सुख और दुख की अनुभूतियां संसार में करने वाले जीव, जो संसार में सुख और दुख होता है, आर्त ध्यान के कारण दुख और रौद्र ध्यान के कारण सुख अनुभव। संसार के सुख दुख आर्त और रौद्र ध्यान पर, रौद्र ध्यान में हिंसानंद, मृषानंद, चौरी आनंद, परिग्रह आनंद पद जुड़ा हुआ है। शब्द विषय की सामग्री सब रौद्र ध्यान। और पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में जितने भी बाधक तत्व हैं वो सब आर्त ध्यान है।
पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में जो भी बाधक तत्व हैं, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन, इस सब अर्थ। तो यहाँ पर जो अपना प्रकरण चल रहा है 9वां अध्याय का, जिसमें संवर और निर्जरा की बात है, उनका स्वरूप बताते हुए आश्रव निरोधा संवरा शागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा पथय चार और तपसा निर्जरा। तो यदि इस पूरे अध्याय का वर्णन अपन समझें तो दूसरे और तीसरे सूत्र का विश्लेषण पूरा 9वां अध्याय, दूसरे और तीसरे सूत्र का अपन विश्लेषण कर दें तो पूरा 9वां अध्याय हो जाए। तो व्रत समिति गुप्ती समिति धर्मानुपीक्षा परिचय चारित्री, वहां 4 से 5 भी बता करके पूरा कर दिया। फिर तपसा निर्जरा थे, तब की बताई, तब से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। तो तब के दो भेद किए, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग तप तो एक सूत्र में कह दिया, अंतरंग तप के पूरा विश्लेषण आगे। अंशना मोदरी व्रत संख्या रथ प्रत्याग काय क्लेश सही आसन काय क्लेश बाह्य 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग आलोचना प्रतिक्रमण तद्वय विवेक सर्व तपक शीत परिहार उपस्थापना। ये प्राश्चित तप 9। फिर विनय तप है, ज्ञान दर्शन चारोपचार। फिर वैयाव्रत के 10, स्वाध्याय के 5, विस्सर के 2। हाँ, और ध्यान को उन्होंने बाद में कहा कि भाई ध्यानानुत्तर प्राग ध्यान के पहले वो संख्यात्मक बताई, उनके भेद बताए। तो ध्यान को बाद में क्यों कहा, यदि इस सूत्र के साथ ध्यान करते थे तो सारे ध्यान क्या हो जाती, संवर निद्रा के कारण। इसलिए ध्यान के बारे में एक विशेष बात भी बताना थी, और ध्यान में विकृतियां होती हैं, इसलिए उसको अलग से बताया। तो पहले उन्होंने ध्यान की परिभाषा बताई, फिर ध्यान के भेद बताए, आर्थ रोध धर्म शुक्लान। अब चूंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, कल्याण मार्ग का प्रकरण है, तो ऐसे पहले उसको बताया परे मोक्ष हेतु। बाद के दो जो हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु। यहाँ अपन को ये समझना है कि धर्म ध्यान क्या है, तो जितना पुण्य कार्य है वो सब धर्म ध्यान, और जितना जो है पुण्य से परे हो जाता है वो शुक्ल ध्यान। तो जो एकांती लोग जो ये बोल रहे हैं कि भाई पुण्य की जरूरत नहीं है, पुण्य से इतना ही होगा, तो हमारे आचार्य तो पुण्य को मोक्ष का हेतु मान रहे हैं। तो 4 जो अनुयोग हैं उनमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, 3 अनुयोग पुण्य को धर्म मानते हैं। द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म नहीं मानता है। इतनी सी बात उसमें घटित करनी। पर सो और शुद्ध ये दोनों भावों से कर्मों की निर्जरा होती है। शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है और शुद्ध भाव से पुण्य की निर्जरा होती है। तो अपन ने पाप की निर्जरा तो की नहीं और पुण्य की निर्जरा करने बैठ गए, तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो ध्यान की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें, अब आगे आगे जो ध्यान आ रहे हैं उनके बारे में अपन को विशेष समझना है। तो कल जो है ये बताया था कि आर्त ध्यान की जो 4 भेद है, इष्ट अनिष्ट संयोग पहले दिया, हमारे उमा स्वामी ने अनिष्ट संयोग को पहले दिया।
क्योंकि इष्ट वियोग से ज्यादा कष्ट अनिष्ट संयोग, 24 घंटे छाती पर बैठा है, फिर इष्ट वियोग लिया। ये दोनों नहीं है, इष्ट वियोग और निश्चय योग भी नहीं है तो पीड़ा चिंतन। अब कोई दूसरा तुम्हारे लिए दुख का निमित्त नहीं है तो तुम्हारा शरीर स्वयं का दुख निमित्त बन गया। अब वो पीड़ा चिंतन वो भी नहीं है, आदेश खूब सुख है तो आदमी और सुख की कांक्षा करता है, निदान बंध में जाता है कि और ज्यादा ऐसा सुख कैसे मिले, वो भी दुख का कारण है। तो अपने सारे पुण्य को क्या करता है, पाप की सामग्री खरीदने में लगा देता है। इसलिए निदान बंध भी आर्त ध्यान हो गया। फिर उसके स्वामी बता दिए, तद व्रत देश व्रत प्रमत संहिता नाम। जब टीका में कहा अवृता, अवृता यानी पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक के जीव इसके स्वामी है। फिर देश व्रत कर दिया, फिर प्रमत व्रत कर दिया। एक से छठवें तक लिख देना चाहिए था। इसीलिए इस स्वरूप भेद होने के कारण स्वामी भेद होता है, और स्वामी भेद होने के कारण स्वरूप भेद होता है। तो साधु का अर्थ ध्यान क्या होगा, अनिष्ट योग या इष्ट योग है। हाँ, शास्त्र है, गुरु है, क्षेत्र है, इन सब चीजों को उपकरण आदि है, उनके वियोग होने पर या उनके अनिष्ट, आपको साधु ऐसा मिल गया, खुरापाती मिल गया, शिष्य ऐसा खुरापाती मिल गया, उसी का ध्यान वही आप कैसे, और कुछ थोड़ी। जो आवृत्तियों का अर्थ ध्यान होता है, देशवृत्ति का अर्थ ध्यान होता है, और साधु का अर्थ ध्यान होता है, ये स्वरूप भेद और स्वामी भेद की अपेक्षा अलग अलग। इसीलिए उन्होंने सबके स्वामी भेद अलग अलग लिखे, क्योंकि सबका स्वरूप अलग अलग है। साधु को निदान बंध नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता है, इसलिए टीका में उन्होंने खोल दिया। ये छठवें गुणस्थान में अर्थ ध्यान में कौन सा, तीन ही होते हैं, निदान बंध नहीं होता। निदान कहाँ तक होता है, 5 गुण, और शल्य कहाँ तक होती है, चौथे। हाँ, निश्चल्य वृत्ति तो 5वें गुणस्थान में निश्चल्य है। वो रखी और किताब रखी, उसमें होगी, बहुत सी किताबें खानी। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो वो शायद उसमें पेज नहीं, और हरी वाली के साथ उसमें देखो कार्टून में हो किताब, और हरी वाली किताब। हाँ, ये तो ये जो विश्लेषण है स्वरूप भेद और स्वामी भेद की अपेक्षा, जब उन्होंने स्वामी भेद कर दिया तो स्वरूप अपने आप भेद हो जाएगा। नाम तो वही है अर्थ ध्यान का, लेकिन अर्थ ध्यान में अलग अलग प्रकार की अनुभूति, इनके स्वामी अलग अलग। अब अपन चलते रौद्र ध्यान। ईशानतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश व्रतियो हो। हिंसा आदि के लक्षण पहले बता दिए है ना। अब ये रौद्र ध्यान की उत्पत्ति के निमित्त होते हैं, हेतु का निर्देश करने वाली हिंसादि के साथ अनुवृत्ति को प्राप्त होने वाली स्मृति सौनभारापद का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो है 30 नंबर सूत्र में स्मृति सौनभारा दिया है, उस पद का यहाँ पर क्या करना, अनुवृत्ति करना, पद की अनुवृत्ति आए।
वह रौद्र ध्यान अविरत देशव्रत के जानना चाहिए। प्रमत्त संयत यानी साधु के नहीं होता है। रौद्र ध्यान अविरत को हो तो ठीक है, पर देशव्रत के कैसे हो सकता है, शंका करती है। तो कहते भाई हिंसादि के आवेश की या वित्तादि के संरक्षण की परतंत्र होने से कदाचित उसके भी हो सकता है, किंतु देशव्रत के होने वाला यह रौद्र ध्यान क्या नरकादि दुर्गतियों का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी सामर्थ्य है, परंतु संयत के तो वह होता ही नहीं है, क्योंकि उसका आरंभ होने पर संयम से पतन हो जाता है। तो अभी बताया था कि जो है इंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और विषय संरक्षण, ये सब उनका सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान। और वो अविरत और देशव्रत के होता है। तो पहले से चौथा गुण स्थान अविरत कहलाता है, वो बता के आगे। और देशव्रत पांचवा गुण स्थान तो इन्होंने शंका करके कि भाई ऐसे रौद्र ध्यान अविरत के हो तो हो सकता है, लेकिन देशव्रत के कैसे। तो भाई देशव्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, आरंभिक उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग। तो अपने वित्तादि के संरक्षण करने के लिए कुछ तो उपाय करेगा। वित्तादि के संरक्षण किए परतंत्र होने पर है उसका राज्य उसको अधिकृत को चेष्टा कर रहा है, विरोधी हिंसा करेगा। परंतु उसका जो वह रौद्र ध्यान है, युद्ध की योजना आदि है, वह जो है क्या नरक आदि दुखों का कारण नहीं है। इसी प्रकार जैसे चक्रवर्ती है इतना युद्ध करने जाता है, राम आदि ने युद्ध किया, तो वो दुर्गति का कारण नहीं। और साधु के रौद्र ध्यान नहीं होता है, यदि हो जाए तो साधु ही ना रहे। वचनों से भी बताइए, हम तो ये देखते हैं पूरी सर्वार्थ। अब परे मोक्ष हेतु ऐसा जो दो ध्यान मोक्ष के हेतु में कह आए हैं, तो उसमें से जो पहला ध्यान है यानी धर्म ध्यान, उसका भेद स्वरूप और स्वामी का निर्देश करिए। भेद बताइए, स्वरूप बताइए और स्वामी। आज्ञा पाए विपाक, आज्ञा पाए विपाक, संस्थान विचियाय, संस्थान विचियाय, धर्म्यम, धर्म्यम। आज्ञा अपाय विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। विचयन करना विचय है। अब क्या कहते हैं, विचय विवेक और विचारणा ही पर्याय नाम है, एक ही नाम। विचय कहो, विवेक कहो, विचारण कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। किसके भेद बता रहे, धर्म ध्यान के। अभी देखिए आप, हमारी हर क्रिया धर्म ध्यान होना चाहिए। क्या उन्होंने क्या कहा, विचय विवेक और विचार, तीन पदे की बात किया। तो हमारी हर क्रिया धर्म ध्यान कैसे बन सकती है। तो प्यास लगी है, पानी पीना है, तो
उस समय पानी पीते समय याद आ जाए हमें पानी छान करके पीना है, यही धर्म ध्यान है। भोजन करते समय अवक्ष का विवेक आ जाए, यही धर्म ध्यान। भैया ये मर्यादित है ही नहीं, अवक्ष तो नहीं है इसमें, इसका विवेक जागृत हो जाना ही धर्म। धर्म ध्यान ये नहीं है खूब भगवान की पूजा करी और घर में जाके घर वाले से लड़ाई करी, वही हम तो बहुत खूब स्वाध्याय किया और जरा की बात, ये कुछ नहीं है। अपनी आत्मा को विषय कसायों से बचाने की प्रक्रिया का नाम धर्म ध्यान। अपनी आत्मा को विषय कसाय की आकर्षण से बचाने का नाम, अपनी आत्मा को चार संज्ञाओं की संस्कार को सीमित करने की विधि का नाम धर्म ध्यान। इसके अलावा हमें कुछ नहीं। अपनी आत्मा को अनर्थ दंड से बचाने का नाम धर्म। क्यों निष्प्रयोजन पुरुषार्थ में तो वो धर्म ध्यान है, परंतु पुरुषार्थ से जो रहित क्रिया व्यवहार है वो सब अनर्थ दंड। तो धर्म ध्यान का मतलब एक मर्यादा है, उस मर्यादा का स्मृति आ जाना, उस समय प्रयोग करते समय वही। तो विचय विवेक और विचारना, विवेक किसे कहते हैं? ज्ञान के अनुपात को विवेक कहते हैं। ज्ञान तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। आज्ञा अपाय विपाक और संस्थान का परस्पर द्वंद्व समास होकर विचय शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार आज्ञा अपाय विपाक संस्थान यहाँ पद बन गया और स्मृति समन्वहारा ये क्या है? इस पद की अनुवृत्ति चल रही है। 30 नंबर सूत्र पढ़ाया था उसको उसके साथ भी जोड़ दिया, रौद्र ध्यान के साथ भी जोड़ दिया, धर्म ध्यान उसका प्रत्येक के साथ संबंध। जैसे आज्ञा विषय की हुई स्मृति सोमवार आदि चिंता साथ होना, चिंतन करना, अरे मेरा जो है आज ट्रेन छूट गई, आज अच्छा काम छूट गया, आज किसी ये हो गया है, आज मेरा स्वाध्याय छूट गया है। तो ये सब जो है मेरा स्वाध्याय ना छूट जाए, मेरा दान ना छूट जाए, मेरी पूजा ना छूट जाए, तो ये आज्ञा विषय जो स्मृति सोमवार है, आज्ञा विषय में अपना कुछ नहीं चलता। क्या सैनिक का अपना कुछ नहीं चलता, कमांडर का आदेश चलता। यदि प्रति प्रश्न कर दिया तो गया काम। अब जिसमें हम सब दुनिया की चीजों में पाप पुण्य की परिकल्पना कर रहे हैं, अब तो धूप आ गई, बादल चलेगा। तो आज्ञा विषय जो होता है सूक्ष्म जनोदितम तत्वम हेतुर्भेने भवे आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम तद्ग्राह्यम नान्यथावादी। आज आज्ञा सम्मत भी नहीं दिखता। हम लोगों ने अपने दान पूजा की विधि में हर पुण्य क्रिया को पाप मान करके छोड़ दिया। मानते हैं कि आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि दान और पूजा बिना साबद्धता के होते ही नहीं है, इसको अधा कर्म कहा है। अधा कर्म, और वह अधा कर्म
दान और पूजा क्या है? ग्रह कर्म नाभिनिष्ठ कर्म भाषी खलु ग्रह नाम अतिथि नाम पूजा हृदय मरम भाव। ये दान और पूजा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये दान पूजा घर में झाड़ू पोंछा लगाने की, ये पाप का मैल जो हमारे खेती व्यापार और रसोई आदि में आ जाता है, तो उसको साफ कैसे करें? तो कहती दान और पूजा के द्वारा उससे उपार्जित पाप इस पुण्य कमाने से वो धुल जाता है। ये साबुन है। आप लोगों के लिए परमेष्टि क्या है? साबुन है। और हम लोगों के लिए परमेष्टि क्या है? शुद्ध निर्मल पानी। साबुन तो गई, लगा ली हमने, और उसको शुद्ध पानी में डाल के धोना है, साबुन को निकाल। और अभी आपको साबुन लगी नहीं तो धोगे का? मैले पानी को शुद्ध पानी में डाल दो, नहीं मैले कपड़े को शुद्ध पानी में डाल दो तो साफ हो जाएगा। ये जितने जो शुद्ध आत्मा करने वाले हैं, अपने मैले कपड़े को और साफ पानी में डालने से साफ होने की प्रक्रिया में लगे। भैया साफ पानी तो जरूरत है, लेकिन पहले साबुन लगाओगे तब वो साफ पानी। पुण्य की जरूरत पाप हटाने के लिए, और पुण्य हटाने के लिए ध्यान की जरूरत है, शुक्ल ध्यान की जरूरत है। तो ये धर्म ध्यान है, ये क्या है? साबुन है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये सब साबुन है। इससे पाप मैल दूर होगा। और शुक्ल ध्यान क्या है? निर्मल जल, जो से साबुन के संस्कार को, पाप का संस्कार तो उससे कट गया, लेकिन पुण्य का संस्कार भी वो निर्मल जल से। यही बात आज समझना है, यही बात अगले जन्म में समझना, यही बात अनंत काल बात। जिनने समझा इतनी बात, ये तो थोड़ा बहुत ही इंद्रिय सुख की अनुकूलताएं हो गई, परिग्रह थोड़ा अनुकूल हो गया तो लग रहा है कि सब बेकार है, बेकार है। जिस दिन उल्टी गिनती गिनी जाती है ना, तो 32.5 करोड़ देवता अपने आप याद आते। क्या बड़े आदमी के घर गई पुलिस का छापा लग गया ना, तो सब ऑफिसरों के हाथ जोड़ता है, अरे साहब पैसा ले लो, कछु छोड़ दो। तो तेरा पुण्य से तो पाप आ गया तो क्यों रो रहा है? उसके हाथ जोड़ के हो रहा है। सम्यक दृष्टि है। हाँ, अच्छे के हाथ पैर जोड़वा लेता है वो। अभी कल प्रसंग आ गया था, एक बहन जी बैठी थी तो बाहुबली का प्रकरण आया था, भरत का। ओ भरत के बाहुबली क्या कहता है? तेरा चक्रवर्ती है, युद्ध जीत रहा है, मंत्र पढ़ करके देवों की आराधना कर रहा है, 3 दिन उपवास कर रहा है, वहां बैठ करके माला फेर रहा है, क्या का चक्रवर्ती? बाहुबली बोल। तो कहने का अभिप्राय है कि बड़े बड़े महान आज जो है सहायक सम्यक दृष्टि जैसे जीव है, इन सब क्रियाओं को आराध तुम्हें छायक क्या, अभी तो सम्यक का ठिकाना नहीं, और तुम छायक सम्यक के बाप बने करके घूम रहे थे। मैं तो शुद्ध सम्यक, शुद्ध वो भी शुद्ध है। हाँ, माने शुद्ध सम्यक का मतलब तो बहुत ऊंचा होता है, सिद्धों के समान जिसका सम्यक। हाँ, ये सब चीजें
आज्ञा विचय जो सम्यक होता है, विचय यानी विवेक, किसने आज्ञा दी है? हमारी निष्ठ ने आज्ञा। उसमें फिर अपना हम बार बार आप सबको एक बात कि आप जिंदगी भर कभी हमें नमस्कार मत, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके चौकी में भड़क गए और आपने नमस्कार नहीं किया तो चले। हम आपके नमस्कार के भूखे नहीं, ये हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, क्या उनका आदेश है। इतनी बड़ी जो है दृष्टिकोण है। इस प्रकार यदि सामान्य चर्या बना दी तो कोई उस मुद्रा का सम्मान नहीं करे। बैठ जाओ, खा लो। ये इतना बहुमान करके और इस मुद्रा को जो है आहार करते, और कहीं जरूरत ही नहीं। अपाय, अपाय किसको कहते हैं? अभाव। किसका अभाव? इसमें आचार्य खोल रहे हैं। उपदेश देने वाला, आज्ञा विचय कहाँ कहाँ होता है? उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से, पदार्थों के सुख होने से, तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांतों का अभाव होने पर, कितने कारण बताए? साक्षात उपदेश देने वाले का अभाव। पहला हेतु स्वयं मंद बुद्धि है, अच्छा उपदेश देने वाला भी है, खुद मंद बुद्धि है, हमारा क्या कर लेंगे। उसके बाद कर्मों का उदय होने पर, मंद बुद्धि भी नहीं है लेकिन तज्जन क्षौषम नहीं है। एक तो मंद बुद्धि है कि वो किसी को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, वो बुद्धि भी है लेकिन वो क्या कर्मों के उदय से वो समझ में नहीं आ रहा। तत्काल होता है कभी कभी ऐसा, अपन को ही विषय समझ में नहीं आता, बड़े कितने अपन जानते हो लेकिन प्रसंग में इधर उधर गड़बड़ा जाती है। और पदार्थों के सुख होने से और तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का अभाव होने पर, अब इन सब के होने पर क्या करना? तो कहते सर्वज्ञ पुनीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, नान्यथावादिनो जिनः। इस प्रकार गहन पदार्थ की श्रद्धा द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। तो हमें ये पंडित और पैसे वालों की या पंचों की बात जल्दी समझ में आ जाती है, उनकी बात अपन जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इतने महान आचार्य जिन्होंने शास्त्रों को लिखा, उस ज्ञान को अनुभव किया, उनकी बात समझ में नहीं आती। पैसा कमाने की बात तो जल्दी समझ में आती है, परमात्मा बनने की बात समझ में नहीं। परिग्रह कमाने का फार्मूला सबको चाहिए, परमात्मा बनने का फार्मूला उसमें भैया अपनी अकल मत लगाओ। पहली बात हम बार बार यही कहते हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी श्रद्धा और भय बने, तो जिसके सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उसके प्रति हमारी अनास्था हो। किन के लिए? जब हम ये मान लें कि हम चार आदमी को राजी कर करके ये सब क्रियाएं बंद कर रहे हैं और हो जाए,
किन के लिए? तुम अपने परमेश्वर को नाराज करके संसार को सुखी रखना चाहते। जब हमने दीक्षा ली तो क्या सोचा था? सब परिवार के लोग नाराज हो गए और हम सुखी। परिवार के लोगों को राजी रखते तो हम कभी सुखी। स्वयं पदार्थों के रस को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए वह स्व सिद्धांत की अवरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसका जो तर्क, नए और प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विषय कहा जाता है। ये दूसरी परिभाषा की है और ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा। पूज्यपादस्य लक्षण, पूज्यपाद की लक्षणावली क्या कहते हैं? यदि हमने पदार्थों की रहस्य को जाना है और दूसरों को प्रतिपादन करना चाहते हैं तो इसलिए स्व सिद्धांत की अवरोध द्वारा कोई विरोध ना हो, तत्व का समर्थन करने के लिए उसका क्या करना? तर्क लगाना, नए लगाना, प्रमाण लगाना, इनके द्वारा उसकी पुष्टि की जो योजना रूप चिंतन होता है। क्या? निरंतर चिंतन क्या करता है? चिंतन से चेतना का द्वार खुल जाता है। चिंतन क्या करता है? चिंतन करने का मतलब छन्नी, चिंतन करने का मतलब सूपा, सार सार को ग्रहण करे तोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे तोता दे उड़ाए। तो चिंतन जो होता है वह क्या करता है? असार को निकाल देता है, सार को। तो वह जो है सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से एक और विशेषता है। क्या? मेरा नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, सर्वज्ञ की आज्ञा है। उस आज्ञा को हम प्रकाशित कर रहे हैं, आपको बता रहे थे। कुछ ऐसा है या नहीं? इस शास्त्र में ऐसा लिखा है? ये तो धर्म ज्ञान है। क्या? हमने आपको शास्त्र में खोल के बता दिया, इसका प्रमाण नहीं बता दिया। अब जब प्रमाण नहीं से कोई बात सिद्ध नहीं होती, तर्क से बता दी, तर्क से सिद्ध कर दी। अब वो किसी से मानने को तैयार नहीं, तो भैया तेरी तू जान, मैं किसी को मनवाने के लिए पैदा हुआ नहीं। तेरे प्रमाण है तो ला, उसके पास प्रमाण है नहीं है तो वो जो है क्या संक्रमित है। उसकी बात कर रहा है समय सार की, उसमें गुणस्थान डाल रहा, तो कहाँ है? गुणस्थान है ही नहीं है। चरणानियों की बात कर रहा है, उसमें कर्णानियों डाल रहा, उसमें है ही नहीं। कहने का अभिप्राय है कि जो अनियोग विवक्षा है तो सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विषय कहा जाता है। कि भगवान ने ऐसा कहा है, परमेश्वरी आचार्य भगवान ने ऐसा कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो है हम लोग बैठ करके जो शास्त्र स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, ये सब धर्म ज्ञान का लक्षण है। आज्ञा विषय अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं, अपनी परंपराएं सब विलीन होना चाहिए। जहाँ आज्ञा विषय है तो वहां अपना कुछ नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव जन्मान पुरुष के समान सर्वज्ञ पुनीत मार्ग से विमुख होते हैं। उन्हें सर्मार्ग का परिज्ञान न होने से भी मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं।
इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। अपाय शब्द का अर्थ होता है अभाव, या सच्चे मार्ग का अभाव उनके जीवन में हो रहा है कि जीव उन कैसे उस मिथ्या मार्ग को छोड़ करके सर्वज्ञ पुनीत मार्ग पर आचरण करेंगे, ऐसा चिंतन करना अपाय विजय धर्म ध्यान है। संक्लेशित नहीं होना, उनकी बारे में चिंतन करना कि जो उन्हें सन्मार्ग का ज्ञान नहीं है, इसलिए बेचारे अच्छे मार्ग को, संत पुरुषों को दूर से ही त्याग रहे हैं। अथवा ये प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से कैसे दूर होंगे? माने इनका जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार है वो कैसे दूर हो? तो मिथ्या मार्ग से अभाव करने का जो चिंतन है वो निषेध अभाव रूप है। इसलिए इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विजय धर्म ज्ञान है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्रव क्षेत्र काल भव और भाव निमित्त फल के अनुभव के प्रति उपयुक्त का होना विपाक विषय धर्म ध्यान है। पूरा करना नहीं हो, स्वयं के अंदर घटित करना ही विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। और दूसरे जीवों के प्रति घटित करना ये अपाय विषय धर्म ध्यान है। बस इतने समझ लो। जी, चिंतन नहीं करा, चिंता करा, और चिंता से संकलेश होता है और चिंतन से विशुद्धि बढ़ती है। चिंता और चिंतन में यही अंतर है। चिंता में कर्ता बुद्धि होती है, चिंतन में कर्तव्य बुद्धि होती है। चित्ता चिता बना देती है और चिंतन चिता से परे कर देता है। लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चिंतन करना संस्थान विजय धर्म ज्ञान है। पहले उत्तम समाधि रूप धर्म का स्वरूप कहे आए हैं, उनसे अनपेत अर्थात युक्त धर्म ध्यान चार प्रकार का जानना चाहिए। तो वास्तव में धर्म ध्यान किनके होगा साधु? आप लोग की तो धर्म भावना, धर्म संतति, धर्म ध्यान होना होता है। अभी तो आज्ञा विषय नहीं हो पा रहा, उसमें ही ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, अपने घर परिवार समाज को राजी करने में लगी, कोई नाराज नहीं। यह अव्रत देशव्रत प्रमथ संयत और अप्रमत जीवों के होता है। उसके स्वामी यहाँ टीका में खोल दिए।
चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान और सातवां गुण स्थान। पूज्यपाद आचार्य ने धर्म ध्यान के स्वामी सातवें गुण स्थान तक माने हैं, चौथे से आठवें से शुक्ल ध्यान माने, क्योंकि आठवें गुण स्थान से केवल शुक्ल दिशा प्रारंभ हो जाती है और अन्य एक आचार्य सेनाचार्य ने 11वें गुण स्थान। तो क्यों माना? क्योंकि वहां पर यहाँ कसाय सहित शुक्ल दिशा है और वहां कसाय रहित है, यही अंतर और कुछ नहीं। तो यहाँ पुण्य प्रवृत्तियां, जहां से पुण्य प्रवृत्तियों का गलन शुरू हो जाता है वहां से शुक्ल ध्यान समझ लेना चाहिए। लिख लो, लक्षणावली। क्या? जहां से पुण्य प्रवृत्तियां बंध विच्छुत्ति होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती है, बंधना बंद हो जाती है, वहीं से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। एक जगह बंध विच्छुत्ति से, दूसरी जगह सत्य विच्छुत्ति से। बस तब चिंतन से निकालो थोड़ा थोड़ा। अब इसमें से क्या है ना, तर्क से निकाल लेना चाहिए। तो सत्य विच्छुत्ति कहाँ से शुरू हो जाती है? 11वें गुण स्थान से। बंध विच्छुत्ति कहाँ से शुरू हो जाती है? 8वें गुण स्थान से। पुण्य कर्म। यही चीजें हैं जो देखो अपन कितना अपने अज्ञान को अपन एक एक शब्द से दूर करते हैं और विशुद्धि आती है, बहुत आनंद आता है। अभी चीजें कोई साथ में मदद की नहीं भैया, अभी काम आएंगी तुम्हारे। पुण्य कर्म की बनी हुई विच्छुत्ति प्रारंभ होती है, ऐसा बोला। हाँ, 7वें गुण स्थान से, 8वें से 8वें। पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। एक अपेक्षा से और दूसरी अपेक्षा से जहाँ सत्य विच्छुत्ति प्रारंभ हो, सत्य सत्ता से ही नष्ट होना शुरू हो जाता है पुण्य। तो 11वें स्थान से बस यही चिंतन से बहुत सारी चीजें। हाँ, यहाँ बंध विच्छुत्ति तो वहां से शुरू हो गई, खाली सत्य से विच्छुत्ति हो रही, सत्य विच्छुत्ति सत्ता से ही निकल रहा है। अभी नया पुण्य बंधना बंद हो गया और वहां पर सत्ता में बैठा हुआ पुण्य कर्म निर्जीर्ण होना शुरू हो गया। विशेषार्थ में पंडित जी ने कुछ अच्छा भी खोला है। संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए सम्यक दृष्टि का जो प्रणिधान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए सम्यक दृष्टि का जो प्रधान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही। क्या? स्थिर बनाए रखने के लिए, निरंतर स्थिर बनाए रखने के लिए जो विचार परिधान होता है वो धर्म ध्यान। अभी आपको छोटे से दृष्टांत बता दिया कि जब भी अपन पानी पीते हैं तो तुरंत ध्यान आ जाए भैया हमें छान करके पानी पीना है, ये धर्म ध्यान हो गया। रात्रि भोजन नहीं करना है, कोई कह रहा भैया खा लो, नहीं भैया हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, तो धर्म ध्यान हो गया। कोई कह रहा वक्ष का, नहीं भैया हमारा इसका त्याग है, धर्म ध्यान हो गया। धर्म का ध्यान आ जाना धर्म ध्यान है। क्या? धर्म का धर्म यानी मर्यादा, तो मर्यादा का ध्यान आ जाना ये धर्म ध्यान है। अरे महाराज ध्यान नहीं रहा, वो चीज हमने खा ली, आज अष्टमी थी, उपवास करना भूल गई, आज हरी खा ली, क्यों मां? आज तो उपवास है, कैसे खाई? नहीं खाई।
तो मर्यादा का ध्यान आ जाना ये धर्म ध्यान है। और मर्यादा में भी उसमें विशुद्धि आ जाए क्या, तो और ज्यादा विशिष्ट कर्मों की निर्जरा हो। भाई कितने रस लेना है, 3 रस लेना है, नमक भी ले रहे हैं। अब किसी ने नमक नहीं डाला है फिर भी ऐसे आराम से खा रहे हैं तो क्या हो गया? हाँ, सच्चा धर्म ध्यान है। खाने में धर्म ध्यान नहीं था, वो तो आपने मर्यादा की थी, लेकिन विषयों की विरक्ति, इंद्रियों की उदासीनता, ये सच्चा धर्म है। बिना छना हुआ पानी कोई दे रहा, भैया हमें बिना छना नहीं पीना, छना है तो पिएंगे, बिना छना छोड़ दिया। कोई जो धर्म ध्यान हो, अब प्यास लगी है भैया, चाहे छना हो बिना छना हो पी जाओ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी विशुद्धि इस धर्म में है, क्या बता। यह उत्तम क्षमादि रूप धर्म से युक्त होता है। क्या धर्म ध्यान होता है? उत्तम क्षमादि रूप धर्म ध्यान क्या होता है? अरे तुझे मालूम थी कि मैं छना पानी पीतू तो बिना छना पानी भी आई वही तो छना पानी बिना छाने की हो कोई बात नहीं, नहीं है तुमसे नहीं होता, चलो यही तो धर्म ध्यान है। आज उत्तम क्षमादि कहां से आएंगे? धर के आएंगे। तो धर्म ध्यान होना भी बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ निमित्त के भेद से इसके 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संसार। आज्ञा विचय तत्व निष्ठा में सहायक होता है। इदमीव दृश्यमेव तत्वम नान्य चान्यथा इत्कंपाय सांभोवर सन्मानी ऐसा ही इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, प्रकार नहीं है। अपाय विचय संसार शरीर भोगों से विरक्त उत्पन्न करता है। ये जीव इस संसार में रुल रहे हैं किस कारण से? क्योंकि ये संसार शरीर भोगों से आसक्त हैं। तो उनके प्रति अपन जो चिंतन करके अपनी चेतना को जगाते हैं, ये भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के कारण क्या है? इस संसार में रुल रहे हैं। इनसे कैसे छूटेंगे? उनके छूटने की चिंता तो तू कर रहा है, अपने परिणामों को छोड़ने की चिंता कर। विपाक विचय से फल, कर्म फल और उसके कारणों की विचित्रता का ज्ञान दृढ़ होता है, और संस्थान विचय से लोक की स्थिति का ज्ञान दृढ़ होता है। मूल टीका में विपाक विचय के स्वरूप का निर्देश करते हुए जो द्रव, क्षेत्र, काल आदि के निमित्त से कर्म फल की चर्चा की है, उसका आशय है कि यदि भी कर्मों के उदय या से जीव के औधिक भाव और विविध प्रकार की शरीर आदि की प्राप्ति होती है, पर इन कर्मों का उदय और गिरना बिना अन्य निमित्त के नहीं होती। अब देखिए आप, यही पंडित जी कह रहे निमित्त कुछ नहीं करता। अभी परस्पर विरोध कैसे आ रहा है? क्या कर्मों के उदय या उदीरना से जीव के अधिक भाव और विविध प्रकार के शरीर आदि की प्राप्ति होती है, पर क्या कह दिया? पर इन कर्मों का उदय और उदीरना बिना अन्य निमित्तों के नहीं होती, किंतु द्रव, क्षेत्र आदि का निमित्त पाकर ही कर्मों का उदय उदीरना होती है।
हम लोगों ने प्रकृति का एक नियम देखा, फागुन के महीने में पानी गिर जाए, चैत्र के महीने में पानी गिर जाए, वैशाख के महीने में भी पानी गिर जाए, लेकिन एक जो विशेष प्रकार की वनस्पति के बीज उगते हैं, आषाढ़ के पानी में ही होगी। अब तो शेर 12 महीने ही होते हैं ना, शंकर भी, उसका कोई है बकुल, हाँ हाँ, बबूल है, और भी बहुत सारे प्रकार के जो बीज हैं। एक कुंवार नाम की बीज होती है, तो वह भी जो है पानी गिर जाए तो उसका बीज नहीं, और जो आषाढ़ के महीने की ही उसमें अंकुर पड़ा रहेगा मिट्टी में, उगता नहीं। ऐसी बहुत सारी वनस्पति। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि जब विहार करते हैं ना, तो ज्येष्ठ के महीने में तो ये इसके पत्ते होते हैं सागवान के, पूरे वैशाख के महीने में पूरे पत्ते की झड़ जाते हैं, बिल्कुल ठूट हो जाता है। और जैसे ही पानी गिरा ज्येष्ठ के महीने, माने एक पानी में ही उनमें ऐसी कोपल आ जाती है, नंबर इतनी जल्दी आ जाती। और 4-6 दिन में तो उनके बड़े बड़े पत्ते एकदम, पूरी जो वादी होती है, जंगल होता है, एकदम अलग दिखने लगता है, उसकी किरण चमक पत्तों। हाँ, वो ढाक के पत्ते तो ये जो है, हाँ नहीं, अभी फागुन के महीने में पानी गिरेगा ना, चैत्र के महीने में बिल्कुल कोमल पत्ते आएंगे, वो गर्मी में आते, और उसी के ढाक के पत्ते में ही आम रख करके पकाया जाता है। जैसे आपके यहाँ वो ज्वार का पानिया बनता है ना, ढाक के पत्ते में रख करके है, मक्की का, हाँ हाँ बना दो, हम नहीं खाए। तो हर एक वनस्पति है, वो गर्मी में ही उसकी जो है फूल और हरियाली आती बिना पानी के। शंख पुष्पी और गोखरू, ये वनस्पतियां गर्मी में ही हरी भरी होती। पलाश भी गर्मी, प्रकृति के अपने नियम देखो। बकरी का दूध गर्मी में ही ज्यादा आता है, जितना उसका खुर तपता है उतनी ज्यादा उसकी दूध की मात्रा बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है? क्योंकि गर्मी के दिन में, ये फागुन के बाद चैत्र महीने में जो कोपल आना शुरू होती वनस्पति, जो झरबेरी की वो होती है, और अन्य जो 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 पत्तियां खाती है, उसकी कोमलता जो होती है वो गर्मी में उन वनस्पतियों को खाती है, उसकी दूध की मात्रा कम बढ़ती है। और गधा जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है। अब क्यों होता है, उसको गधा क्यों कहते हैं? गधे का नाम पता है क्या है? वैशाख नंदन। वैशाख नंदन वैशाख में ही वो उत्पन्न होता है, उसका जन्म वैशाख के महीने में होता है, इसलिए उसे वैशाख नंदन कहा जाता है, वैशाख का पुत्र है। वैशाख महीने में उसका वो जो संस्कार काल है वो उसी प्रकार का है। हाँ, लेकिन भी कहते हैं कि ना वो वैशाख में जो आगे देखता है, पीछे देखता है, तो हरी वनस्पति खाली नजर आता है, उसको लगता है मैंने बहुत सारा खा लिया।
हाँ तो कभी वो प्रसन्न रहता है तो वो तगड़ा रहता है। हाँ, और इसीलिए अच्छा हरा भरा रहता है तो वो दुबला रहता है। तीसरा देखा मैंने कुछ खाया ही नहीं। इसीलिए उसको गधा कहते हैं। तो वैसा करना कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, गधा इसलिए कहते हैं, गा माने गलत, धा माने धारणा, गलत धारणा से वो जीता इसलिए गधा कहलाता है। गर्मी के दिन में जब घास खाता है तो पीछे मुड़ करके देखता है, मैदान साफ हो गया, मैंने सारी घास खा ली। वो खाने को कुछ मिलता नहीं है, वो थोड़ी बहुत रूखी सूखी खा लेता है तो मोटा हो जाता है। और सावन भादों के महीने में घास तो खूब खाता है, वो उसको हरा ही हरा दिखता है, अरे अभी मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ये सारी घास पड़ी है। तो आजकल जो है, हाँ वही बता रहा हूँ अम्मा, शांति रखो। क्या 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 आप क्या समझ रहे हैं आप लोग? काय पे घटित कर रहे हैं? नहीं, हम समझ रहे हैं ना बात, हम अभी बता रहे, ये जो महिलाएं आज की हैं, महाराज मेरी बच्ची कुछ खाती नहीं है, महाराज मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। हम तुम्हारी कुछ नहीं बोल रहे। सुबह से शाम तक टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, चाउमीन, ये पिज्जा, बर्गर, फलाना ढिमका, वो सब खाएगा, भूख कहाँ लगेगी? अम्मा जी अपना बचपन याद करो, स्कूल से आते ही बस्ता वो पड़ा, मम्मी भूख लगी रोटी, मम्मी कह रही बेटा अभी सब्जी नहीं बनी है, क्या खा? नहीं हम तो अचार दे दो, पापड़ दे दो, कुछ दे दो, खाना है भूख। और आज बच्चे स्कूल से आता ही मम्मी सबसे पहले बच्चे का टिफिन खोल के देखती अब हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, वो सब समझ रहे हैं। माँ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? हाँ, बच्चा यदि ये बोल दे मम्मी भूख लगे ये रोटी दे दो, तो खुशी होती है माँ। माँ ही ऐसा है, माँ ऐसा जीव है माँ कि जो अपने बच्चे को मार के खिलाए। खा नहीं खाएगा, क्या खाएगा, कैसे खाएगा, सारे नखरे सहन करेगा। पहले तो अपने मन की चीज बनवा लेगा, बन के तैयार है भी नहीं खाना, अब भैया नहीं खाना तो बताओ क्या खाना। माँ वो चीज है। और पत्नी मार के भगाती है, खाना है खा नहीं जा। माँ और पत्नी में इतना अंतर। पत्नी वहीं से पूछेगी एक रोटी लोगे तो ला, अच्छा वो जैसे क्या बात है, वो माता बन जाए तो कल्याण हो जाए, वो झगड़े खत्म पूरे करके। सारा घर में जो लड़ाई जितनी है वो भोजन से ही तो शुरू हो रही। परिवार के हर सदस्य को यदि वो मात्र तरह से भोजन कराती है, उस घर में स्वर्ग है। अतिथि हम लोग भी जो अनुभूतियां करते हैं ना, वो मातृत्व भाव की जो अनुभूति होती है, वास्तव में जो महिला के अंदर मातृत्व भाव है ना, उसके हाथ का आहार जो होता है ना, वो अमृत तुल्य अंदर जाता है। और जिस महिला में वही कर पूछेगी हमारा चावल लोग तो लाओ, समझ जाता है कि वो तेरे घर का संस्कार है। हम कहां से लाएंगे ज्ञान को, हमारे ऊपर से टपक रहा है। वो संस्कार वहां काम कर।
कि थोड़ा सा लो ना महाराज जी, इसके साथ खाओ ना, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा तो मन करता है अरे यार इतनी मातृत्व भाव से पहले ही मना कर देते। एक चीज आज यदि किसी कारण से नहीं ली तो दूसरे दिन वो बनेगी नहीं, बोले थे नहीं, यही बात है ना माँ। देखो हम सब आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब वो हमारे अच्छा 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 शैली बदल गई। अच्छा मातृ भाव से तो देती है महिलाएं पर शैली बदल गई। हमारे यहाँ तो टंकोटी ने ज्ञान से स्वभाव शैली है, हमारे यहाँ शैली नहीं बदलती। नवदा भक्ति वो शैली है, वो नहीं बदलती। अब वो आप लोगों ने बदल दी तो हम क्या करें। उस शैली में परिवर्तन सदाबहार है। वो ठीक है, हमारे प्रमाद अज्ञान और नाना प्रकार के अहंकार अधिकार के कारण ये सारी चीजों का बदलाव है, बाकी कुछ नहीं है। धीरेन्द्र भगवान का धर्म इतना निर्मल धर्म है, पढ़ करके सुन करके इतना आनंद आता है। ठीक है ये नौकर्म के लिए नौकर तो रखा है, लेकिन उतना उसका महत्व नहीं, क्या करेगा। असली असली भोजन ये है, ये आत्मा का भोजन, ज्ञानामृतम भोजन। इसमें रुचि करो। अरे आज ये नहीं दिया, आज वो नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो अपने बाप के नौकर तो है नहीं, वो सब दे रहा था, अंतराय आ गया तो फिर क्या कर लिया है? फिर किसको रो रहा है? हाँ सही बात है, हमने तो बनाया था, महाराज के भाग में, माता जी के भाग में नहीं था, हम क्या करें, हम क्यों रोते। बिल्कुल सही बात है। श्रावक तो ये बोल रहा है और हम ये बोल रहे हैं भैया ऐसा है, दिगंबर मुद्रा के हाथ में रखने के लिए, ग्रास रखने के लिए पुण्य चाहिए। तुम्हारे भाग में नहीं है, हमारे भाग में है तो जंगल में भी मिले। वर्णी जी महाराज को दृष्टि के अनुकूल अंगूर पर वो खा लेते थे बैठी, तो उनका मुंह लगा चेला था। तो हुआ ये कि वर्णी जी महाराज सागर से पहुंच गए नैना गिर। हमने मुंह लगा, आपने नहीं, कोई दुनिया समझे, मैं मुंह तो किसी को लगाने ही नहीं चाहता। हाँ ये तो बहुत खराब काम है। तो हुआ ये कि वर्णी जी महाराज सागर से चले गए नैना गिर। अब वो जंगल, वो जमाने तो और जंगल, तो उनका चेला कहने लगा महाराज इतने जंगल में आ गए, खा लो अंगूर रखिए, खा लो, अब कहाँ मिलेंगे अंगूर। तो वर्णी जी आत्मा कितनी भोली आत्मा, भैया भाग में हुई तो मिले। अब देखिए आप चमत्कार क्या होता है कि 2-3 दिन पहले उस समय ये चलते थे तार, फोन तो फोन भी तो होंगे तो कम होंगे, सो टेलीग्राम। सो सर से हुक्मचंद जी उनके मन में भाव आया कि चलो वर्णी जी महाराज सागर में दर्शन करने चले। तो वो अपनी गाड़ी लेकर के और सागर के लिए चले। जैसे ही सागर पहुंचे तो मालूम पड़ी कि भाई 2 दिन पहले तो वर्णी जी और नैना जी चले गए। अब उन्होंने सोची भाई अब की दूर आए तो दर्शन तो करेंगे ही करेंगे। सवेरे सवेरे का समय था, तो जैसे ही चौराहे से गाड़ी निकलने लगी, वहां ठेले पर अंगूर बिक रहे थे, फल बिक रहे थे। तो
सेठ जी ने कहा भाई गाड़ी रोक देवर से, तो कहा भाई एक पेटी अंगूर की रख गाड़ी में। और जो है बर्नी जी हाँ तो वो चल दिए नयनागर की तरफ। अब बर्नी जी ऊपर पहाड़ी पर बैठे अपने स्वाध्याय वाध्याय अपने जो दूर शिष्य वगैरह थे स्वाध्याय कर रहे, और चरिया का समय होने को हुआ था। तो अब वो कच्ची सड़कें थी तो धूरा उड़ती, तो दूर से देखा कि कोई धूरा उड़ रही है, तो कोई गाड़ी आ रही है। तो बर्नी जी कहने लगे कि भाई अभी आएगा तो हम शुद्धि बुद्धि करेंगे। तो पर वो करुणा बंत मूर्ति थे, तो थोड़े और रुक जाओ, फिर अब थोड़ी देर में उठे। तो वो अपनी थोड़ी बहुत चर्चा करते रहे, इतने में गाड़ी पहुंच गई। अब सेठ जी ने ये विचार किया कि भाई ड्राइवर को क्या भाई थोड़ी गाड़ी थोड़ी जल्दी दौड़ा तो अपन जो है बर्नी जी के हार के पहले पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने बर्नी जी को देखा तो पहुंचे, और ड्राइवर को कहा उसकी जो आदमी थी पहुंचा चौका में सामान पहुंचा, और ये गए थे उन्होंने भक्ति की और कुशल क्षम हो गई। तो जैसे ही वो चौके में पहुंचे सुधार करके रख गए, कितने लेंगे वही 10-25 में क्या देर लगती। तब तक बर्नी जी महाराज ने शुद्धि की और चौकी में पड़क करके वो चरिया हुई। तो चरिया तो आराम से हो गई। बाद में बर्नी जी महाराज कहते काय भैया क्या कहते जंगल में आके बैठ गए थे, का मिल है। हमने कही थी भैया कि हमारे भाग में होंगे तो तुम भाग्य भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। क्या भाग्य भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। है हरी अब उसके दोनों ही अर्थ निकल जाएंगे भैया। अकेले रहोगे तो भी तुम्हारे वहां भगवान आकर के तुम्हारी सहायता कर देंगे, और पर्वत पर कहाँ पानी मिलने वाला है वहां भी वृक्ष हरे आ जाता। हरियाणा, अब हरियाणा क्यों पड़ गया? दो तत्वों से हरियाणा पड़ गया। एक तो कृष्ण जी को न्योता दिया कि हरि आना, और चोरी करके छुप गए, यहाँ खाया और वहां घुस गए हरियाणा में। तो वहां के लोगों ने उन्हें बचा दिया कि हरि यहाँ नहीं है, हरियाणा। हाँ, इसलिए हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध घी होता है। दूध घी पहलवान हरियाणा के होते। हरि कृष्ण जी वृंदावन गोत्री है, वहीं से तो हरियाणा लग रहा है। हरि आना न्योता दे रहे, हरि आना, हरियाणा हो गया। और वो जो है चोरी बोरी करके आके उपद्रव करके उधर छिप गए। तो वो पूछने गए कि कहाँ है, तो हरि यहाँ ना, हरि यहाँ नहीं है। तो उनने उनकी रक्षा करी, तो उनने उनकी मृत्यु कर दी। हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हरि बोले, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में घुस गए, हरि रह गए उदास। हरि कहते हैं मेंढक को, हरि कहते हैं सर्प को, हरि कहते हैं घास को। तो हरि बोले, हरि ने सुना, मेंढक बोला, सांप ने सुना। हरि गया हरि के पास, सांप मेंढक के पास गया, हरि हरि में घुस गया, मेंढक खांच में घुस गया, हरि रह गया उदास, सांप उदास रह गया। घास हरि मान भगवान। अरे बहुत सारे यार, हरि ने बंदर भी होता है, शेर भी होता है। अरे क्या नाम वाला पढ़ो ने, हमसे पूछ रहा है।
अच्छा आराम से बोल। हमारे भैया को दम तो होने लगती है, थोड़ा जोर से बोलता हूँ तो धड़कन उनको होती है। क्या हमारा उनका ना जाने कौन पूर्व जन्म का क्या है। तो जब राम और लक्ष्मण का जो उधर से लौट के आए तो माँ कौशल्या और उसकी इसकी लक्ष्मण की माँ क्या सुमित्रा, सुमित्रा तो ये थी। तो अब माँ को यही होता है, तो माँ को ये था कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो माँ का जो दृष्टि थी तो उसकी छाती की तरफ देख रही थी, कहाँ कितनी लगी थी। तो पूछा लक्ष्मण से कि बेटा तुझे कितनी पीड़ा हुई, शक्ति लगी तो तुझे बहुत दर्द हुआ। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि माँ शक्ति तो मुझे लगी थी और दर्द राम को हुआ। वो प्रेम कहलाता है। वास्तव में ये कोई काल्पनिकताएं नहीं है, ये संवेदनाएं हैं। प्रेम वो है जो किसी की पीड़ा को समझता, किसी की इच्छा की पूर्ति को करता। वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। पीड़ा को समझने वाली जो प्रनमन है वो तो सब अच्छे अच्छे में बनी बनी पर हजारों निशार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो चलो भाई जो कुछ होना हो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी हर लो बिना पढ़ाई पढ़ जाओ नहीं कोई भी अपने सत्य ज्ञान से